गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने भारत की भाषा नीति के बारे में पढ़ा। उसमें हमने जाना कि हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी को राजभाषा माना गया है। हिंदी के अलावा 21 अन्य भाषाओं को भी अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है और हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति मिली है। तो आज हम केंद्र राज्य संबंध के बारे में पढ़ेंगे। केंद्र राज्य संबंध, संघवाद जो हमारा लेसन है उसका मतलब ही संघ और राज्यों में या केंद्र और राज्यों में संबंध होता है। संघवाद का मतलब ही ये होता है। यही हम पूरे लेसन में अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इसका अलग से केंद्र राज्य संबंध हेडिंग बनाने का मतलब कि हमारे देश में केंद्र और राज्य के संबंध कैसे हैं। तो शुरुआत में हमारे देश में केंद्र और राज्यों में एक ही दल की सरकार रही। किसी राज्य में दूसरे दल की सरकार बनी तो केंद्र ने उसके अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। उस समय केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का प्रयोग करके या कहीं दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। देखो, शुरुआत में हमारे देश में केंद्र और राज्यों में एक ही दल की सरकार रही। आपको पता है, शुरू में जब देश आज़ाद हुआ था तो कांग्रेस की सरकार रही और बहुत लंबे समय तक 1947 से लेकर 1977 तक 30 साल के अंदर में और लगभग सभी राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार रही। लेकिन कहीं कहीं कुछ राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार भी बन जाती थी तो उनके अधिकारों की अनदेखी केंद्र सरकार करती थी, उन राज्यों के अधिकारों की जहां पर विपक्षी दलों की सरकारें थी। और ये मेरे ख्याल से अभी भी होता रहा है। अधिकारों की अनदेखी अनेक प्रकार से की जा सकती है। ग्रांट केंद्र सरकार से मिलती हैं, पैसा मिलता है, उसमें भेदभाव किया जा सकता है। हमारे देश में हर जगह होता है ये। जहाँ पर विपक्षी एमएलए हैं, आप वहाँ पर काम नहीं होते, आप देखते हैं। तो ये हमारे यहाँ राज्य और केंद्र के संबंध शुरू में रहे। और इतना ही नहीं, आगे लिखता है, संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। संवैधानिक प्रावधान क्या है? संवैधानिक प्रावधान ये है, एक धारा है भारतीय संविधान में, धारा 356। उसमें राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो किसी भी राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य की सरकार को भंग कर सकती है। और राज्यपाल कब सिफारिश कर सकता है? जब उसको ये लगे कि भाई संवैधानिक ढांचा, सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है, संवैधानिक ढांचा चरमरा रहा है, तो राज्यपाल केंद्र को कहें या राष्ट्रपति को कहें सिफारिश कर सकता है और उसकी सिफारिश पर केंद्र सरकार राज्य सरकारों को भंग कर देती। तो ऐसे भंग करती रही है, ये दुरुपयोग होता रहा है इसका। उसके बाद एक नया युग आया, गठबंधन सरकार बनी हमारे यहाँ पर। 1990 के दशक में जो राष्ट्रीय पार्टी थी कांग्रेस, वो कमज़ोर हो गई और उसके मुकाबले में अनेक क्षेत्रीय दल उभर कर आए। अलग अलग राज्यों में अलग अलग दल, जैसे जनता दल, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, लोक दल। तो उनकी राज्यों में सरकारें बनी और उन्हीं के सहयोग से केंद्र में सरकार बनी। तो फिर केंद्र के लिए उन अधिकारों का दुरुपयोग करना मुश्किल हो गया। यानी अब वो उसमें थोड़ा सा सरकारों को बर्खास्त करने वाला जो है रुका है।
हालांकि 90 के दशक की भी एक घटना मुझे याद है, 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी तो यूपी में ये घटना हुई थी, और यूपी के साथ साथ 4 और राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, वो सभी भंग कर दी गई। बाकी 4 राज्यों की सरकारों का कोई कसूर नहीं था, राजस्थान, मध्य प्रदेश और 2 और राज्यों में थी। तो इस प्रकार हमारे यहाँ पर केंद्र और राज्य के संबंध संविधान के अनुसार सही हैं। संविधान ने दोनों को अलग अलग अधिकार दिए हैं, अलग अलग बंटवारा दिया है, ठीक है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो अपने फायदे के अनुसार संविधान का इस्तेमाल करती हैं, ये कह सकते हैं। और हमारे यहाँ केंद्र और राज्य के संबंध यदि दोनों जगह एक ही दल की सरकार है तो सही हैं, और यदि एक दल की सरकार नहीं है तो वो संबंध सही नहीं होते। और क्योंकि केंद्र शक्तिशाली है इसलिए राज्य को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो कल हम अंतिम टॉपिक लेंगे 73वां संविधान संशोधन, जिसके तहत पंचायतों को सरकार का दर्जा मिला। 3 स्तर हुए, 2 स्तर थे पहले। उस संशोधन की बात करेंगे कल। धन्यवाद।